आज मैं आपको जहांगीर के बारे में बताने जा रही हूँ। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे। जहांगीर की माता का नाम मरियम उजमानी था। सलीम से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं रहती थी, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफी मिन्नतें की और फिर बाद में सलीम का जन्म हुआ था तथा अकबर ने सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के आधार पर ही रखा था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर जब 4 वर्ष की आयु का था, तब अकबर ने उसके लिए बेरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाना जैसे विद्वान को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। जहांगीर का विवाह एवं उनके बच्चे। विद्वानों का कहना है कि इन्होंने करीब 20 शादियां की थी। अकबर के एक लौते बेटे होने के कारण अकबर इनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा इन्हें प्यार से शेखू भी बुलाते थे, जिसके कारण जहांगीर बहुत बिगड़ गए थे। पहली शादी इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से की थी तथा इसके उपरांत इन्होंने कई राजकुमारियों की सुंदरता से मोहित होकर उनसे शादी भी की थी। जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहां थी, जिसके चलते जहांगीर का अकबर से कई बार विद्रोह भी हुआ था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया था। जहांगीर ने सन 1615 ईस्वी में अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। मोहम्मद जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था तथा जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। जहांगीर अपने पिता बाबर की भांति बहुत ही उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेशों को जारी किया था, जिसमें से 4 मुख्य आदेश इस प्रकार हैं। पहला है शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध। जहांगीर के टाइम पर शराब की बिक्री की जाती थी, जिस पर जहांगीर ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। और सेकेंड है दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत। जहांगीर के टाइम पर नाक एवं कान को दंड स्वरूप काट दिया जाता था, जिस पर जहांगीर ने रोक लगा दिया था। और तीसरा है किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक। जहांगीर के टाइम पर किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार कर लिया जाता था, जिस पर प्रभावित होकर जहांगीर ने उस पर रोक लगा दिया था। चौथा है सप्ताह के 2 दिन गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। और पशु हत्या पर भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया था। कोई भी गुरुवार को और रविवार को पशु की हत्या नहीं कर सकता है। जहांगीर को लिखने का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए उसने अपने जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है तजुके जहांगीरी। जहांगीर ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अपने पिता अकबर की भांति मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की थी। सन 1627 ईस्वी को जहांगीर जब कश्मीर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत शरीर को लाहौर में रावी नदी के किनारे बरगद पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।